हे गुड डे टू ऑल। और चलिए आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 एडवांस स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रीड डैश होस्ट। ये क्या करता है ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो रीड डैश होस्ट एक कमांड है जिसके थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं पावर सेल पे यूज़र्स के थ्रू। ओके, सो सिंपल सा यही है। रीड डैश होस्ट इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है अगर हमें कहीं पे इनपुट यूज़र के लिए लेना है। बहुत बार ऐसा होता है जो हमारा इनपुट है वो चेंज होता रहता है। जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बार बार चेंज होनी है तो हम यूज़र से उसका इनपुट लेंगे। अब इसको हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं कैसे ये करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें एक एज वेरिएबल यूज़ करना है तो नॉर्मली आप एज इक्वल टू 40 दे देते हैं, ठीक है। फिर जितनी बार भी आप एज लिखेंगे वो 40 ही आएगा। लेकिन अगर ये एज वेरिएबल आप चाहते हैं चेंज हो तो उसके लिए आप रीड डैश होस्ट का यूज़ करेंगे। तो ये कैसे यूज़ करेंगे आपको लिखना होगा। जैसे हमने एज 1 दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे रीड डैश होस्ट। ओके, और यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर एज। ओके, एंटर कर दिया तो ये मांग रहा है आपसे एज के लिए। तो यहाँ पे जैसे दे देते हैं 23 ईयर्स, हमने एज दे दी, ठीक है। अब जब दोबारा आप यहाँ पे एज लिखेंगे तो ये देखिए एज 1, ये देखिए 23 ईयर्स है। तो ये जैसा जहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो आपका कमांड चलने के बाद ये तुरंत यूज़र से आपका इनपुट मांगेगा। जब आप एक स्क्रिप्ट बना रहे होंगे तो ये जब स्क्रिप्ट में जहाँ पे भी ये लाई करेगा तब ये आपका यूज़र से इनपुट मांगना चालू करेगा। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे कि आप अगर पासवर्ड आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और आप चाहते हैं वो पासवर्ड कोई ना देख पाए तो आपको जाहिर सी बात है उसको सिक्योर करना होगा। तो एक सिंटैक्स लास्ट में और जोड़ेंगे एज सिक्योर स्ट्रिंग। तो देखिए इससे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे डॉलर पासवर्ड इक्वल टू रीड डैश होस्ट और दे देते हैं गिव योर पास। ओके, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड जैसे हमने दिया jet@1234, एंटर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं PASSWORD तो यहाँ देखिए सिंपल टेक्स्ट में आपका ये पासवर्ड दिखा रहा है। आप चाहते हो जो पासवर्ड स्टोर हो वो सिक्योर स्ट्रिंग में जाके सेव हो जाएगा। पासवर्ड और इक्वल टू रीड डैश होस्ट और यहाँ पे गिव योर पासवर्ड और यहाँ पे देना है एज सिक्योर स्ट्रिंग और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड देते हैं tech@1234, एंटर कर देते हैं और यहाँ पे कमांड चलाएंगे अगर तो ये देखिए सिक्योर स्ट्रिंग दे रहा है। यहाँ आपको पासवर्ड ये नहीं दिखा रहा है। तो रीड डैश होस्ट बेसिकली यूज़र से इनपुट के लिए यूज़ होता है। अगर वेरिएबल आपका डायनामिक है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है तो आप रीड डैश होस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारी कमांड जो यहाँ पे आ जाती है वो है आपका राइट डैश होस्ट। ये किसके लिए यूज़ होती है देख लेते हैं, ठीक है। राइट डैश होस्ट जो है आपका वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। ओके, तो जैसे एग्जांपल्स हम आके देख लेते हैं। तो राइट डैश होस्ट अगर ये नो न्यू लाइन लगा देते हैं और जितनी बार आप लिखते जाएंगे तो नो न्यू लाइन लगाने में क्या होता है, ये लाइंस जब आउटपुट देंगी तो सेम लाइन में ही आपका आउटपुट आ जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं, एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम राइट डैश होस्ट स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे भी जो आपको लिखना है जैसे फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन लिख देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं। अगर आप यहाँ एंटर कर देंगे तो यहाँ सेकंड लाइन नहीं लिख पाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एंटर कर दिया ये सेकंड लाइन यहाँ नहीं लिख पाएंगे। तो अगर दो लाइन एक साथ आपको लिखनी है तो लिखना होगा राइट डैश होस्ट और ये लिखा हमने फर्स्ट लाइन जो हमें आउटपुट लेना है उसका शिफ्ट के साथ अगर आप एंटर दबाएंगे तो सेकंड लाइन में आ जाएंगे। ये अभी ये जो हमारे कमांड्स है इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोबारा से देते हैं राइट डैश होस्ट और यहाँ पे दे दिया हमने सेकंड लाइन और
इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब जैसे यहाँ एंटर करेंगे तो देखिए दोनों ही आउटपुट हमारा लाइन बाय लाइन नहीं आया, पहली लाइन आई उसके बाद दूसरी लाइन आई। अगर इन दोनों को हमें सेम लाइन में ही लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट डैश होस्ट स्पेस आपका हो गया फर्स्ट लाइन और यहाँ दे देते हैं नो न्यू लाइन, सॉरी नो न्यू लाइन। ओके, अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे राइट डैश होस्ट और यहाँ पे हमने लिख दिया सेकेंड लाइन। तो देखिए जो दोनों आउटपुट था वो एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। यहाँ अगर स्पेस दे देंगे तो इन दोनों बीच का स्पेस भी आ जाएगा। ओके, सो अभी ये तो हमें समझ में आ गया राइट डैश हॉट आउटपुट के लिए यूज़ होता है और नो न्यू लाइन से हमारा यहाँ पे नई लाइन नहीं क्रिएट होगी। नॉर्मली जब हम ये स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास यहाँ देखिए ऑप्शन होता है कि हम, क्योंकि यहाँ पे एक साथ तो रन होता नहीं एंटर करने के बाद, इंटर करने के बाद हम सेकेंड स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, सेकेंड लाइन पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा राइट डैश होस्ट और यहाँ पे लिखा फर्स्ट लिख देते हैं फर्स्ट चैप्टर। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं इंटर। तो यहाँ देखिए आपका जो कमांड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो स्क्रिप्टिंग हम इसी इन्वायरमेंट में आके करते हैं, थोड़ा सा ये इजी भी आपका रहता है। और यहाँ पे सेकेंड चैप्टर और यहाँ पे अब इसको रन करवा दीजिए। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर। अगर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं नो न्यू लाइन। अब इसके बाद इसको रन करवाते हैं तो ये देखिए आपका एक ही लाइन में आपका ये आउटपुट है वो आ गया, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट वाले हैं वो कोशिश करिए ये पावर सेल ISC में ही आके यूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें चेंजेस करने में थोड़ा सा आसानी रहती है, ठीक है। चलिए वापस से हम पावर सेल में आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इस पर क्या क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं इसी राइट डैश होस्ट पे। ओके, सो सेकेंड हमारा जो कमांड है वो है सेपरेटर का हमें यूज़ करना। तो जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो किस सेपरेटर के यूज़ होके आएगा। चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अब की बार हम ISC का यूज़ करेंगे। राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और ये हमें एक्चुअली आउटपुट भी कॉपी हो गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए राइट डैश होस्ट इन होस्ट मतलब इन नंबर्स को जो ब्रैकेट के अंदर इनको लिखना है, सेपरेटर यूज़ करना है। सेपरेटर क्या होता है, जैसे सेमीकोलन है, एंड है, ये सब आप ये सेपरेटर के यूज़ में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। सॉरी, यहाँ एंटर नहीं होगा, यहाँ पे आपको रन स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 2 and 4 and ये मतलब अलग अलग जो हमारा ये नंबर्स था वो यहाँ चेंज हो गया। अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, 12 की जगह हम कर देते हैं 20 कर देते हैं और सेपरेटर की जगह सेमीकोलन कर देते हैं। ओके, और इसको रन करवा देते हैं। तो दो चीज़ आपने देखी, सेपरेटर का यूज़ हो सकता है और मल्टीपल यहाँ नंबर्स हम आउटपुट करवा सकते हैं। ओके, सो ये तो हमारा हो गया राइट हाउस में सेपरेटर का यूज़ करना। चलिए अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल आ जाते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये है आपका डिफरेंट टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर्स लगाना, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, हाँ, कमांड को। तो हमारी कमांड हो गई, फिर से अब शुरू देख लें, राइट डैश होस्ट। तो ये होस्ट हमें लिखना है, सेपरेटर हम यहाँ चेंज कर देते हैं, सेपरेटर सेमीकोलन कर देते हैं, फोरग्राउंड कलर, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर, जिससे ये लिखेगा और ये बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपने MS वर्ड पढ़ा है तो इतना आपको पता ही होगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो डार्क ग्रीन और वाइट इसको हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपका जब स्क्रिप्ट रन होगी तो पता ही चल जाएगा आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर क्या होता है। चलिए इसको हम यहाँ पे रन करवा देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए आपने क्या दिया था, डार्क ग्रीन, जिससे लिखा है, मतलब पेन का जो कलर है वो है, और बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो वाइट है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, हम फोरग्राउंड कलर को कर देते हैं रेड और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ब्लैक। देखें रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये देखिए आउटपुट आ गया। तो हम राइट होस्ट में ये और भी कुछ फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट
फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो वो सेम ही चीज़ है, उसमें कोई अलग नहीं है, ठीक है, ये सेम चीज़ है। तो इतनी चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं राइट डैश हॉस्ट में। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा गेट डैश क्रेडेंशियल, ओके, गेट डैश क्रेडेंशियल। और इस प्रैक्टिकल के लिए हमें सर्वर चाहिए होगा, सर्वर जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी रोल इंस्टॉल्ड हो, ओके। आपने पहले भी एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको पता होगा, जहाँ पे यूज़र्स और सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ से आके चेक भी कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। अब उसके बाद आप इसमें एक यूज़र ज़रूर बना लीजिएगा इस प्रैक्टिकल के लिए। तो देख लेते हैं किस नाम का मेरे पास यूज़र है। एक अंकित नाम का यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो इसी यूज़र्स पे हम वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। चलिए वापसी से आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर जैसे इस यूज़र में एक प्रॉपर्टी होती है डिपार्टमेंट की, मैं दिखा देता हूँ डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी कहाँ होती है। टूल्स, यूज़र एंड कंप्यूटर्स और अंकित, और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन में तो डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर इसको आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे एडमिन राइट चाहिए होता है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का, बिना उसके यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। तो आइए यहाँ देखते हैं। अगर आपने सेट एडी यूज़र और फिर यहाँ पे दे दिया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो गई अंकित, और यहाँ पे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का नाम जैसे हम दे देते हैं, वहाँ पे शायद मार्केटिंग था, हम सेल्स दे देते हैं, ओके, सेल्स इंटर करते हैं। ये क्या है, इनसफिशिएंट एक्सेस राइट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम है, पासवर्ड, वो यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। या फिर अगर आप इसको आप पावर सेल में राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में चलाएंगे तो यहाँ पे कोई राइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये कमांड यहाँ पे चल जाएगी। लेकिन हर बार आप स्क्रिप्ट में नहीं चाहेंगे कि आपका जो एडमिन राइट ही ओपन हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कैसे एडमिन राइट लेंगे, यहाँ कैसे इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे काम आएगा गेट डैश क्रेडेंशियल। तो दो तरीके हैं। सबसे पहले हम या तो क्रेडेंशियल को स्टोर कर लेते हैं, तो देखते हैं क्रेडेंशियल को स्टोर कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एडमिन और इक्वल टू गेट डैश क्रेडेंशियल्स, ओके, और इंटर किया तो यहाँ पे ये मांगना आपको चालू कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, और हमने यहाँ पे ये इसका क्रेडेंशियल दे दिया। अब अगर ये जो ऊपर वाला कमांड है इसको हमें यूज़ करना है तो सिर्फ लास्ट में हमें यहाँ पे क्या देना होगा, माइनस क्रेडेंशियल, और क्रेडेंशियल जो हमारा नाम है वो डॉलर और ADMIN एंटर कर देंगे। तो देखिए वो कमांड चल गई। अच्छा, क्योंकि हमने ये एडमिन ऑलरेडी स्टोर कर रखा था तो चल गई। लेकिन अगर यही कमांड हम चेंज कर देते हैं, इसको दे देते हैं AD दे देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो देखिए यहीं पे हमको ये क्रेडेंशियल मानना चालू कर देगा। तो यहाँ पे भी हम क्रेडेंशियल चाहें तो दे सकते हैं, ट्विटर और JET@12345। तो देखिए दोनों तरफ हमारा जो ये कमांड था चल गया, ठीक है। या तो हम पहले से इसको स्टोर कर सकते हैं। पहले से स्टोर करने के लिए आपको चलाना होगा एडमिन इक्वल टू गेट डैश क्रेडेंशियल, तो ये स्टोर हो जाएगा। या फिर वहीं पे आप कोई भी ये वेरिएबल दे दें तो उस वेरिएबल में ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रेडेंशियल मांग लेगा, ओके। दोनों तरीका है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ये चेंज हुआ है कि नहीं, हमने सेल्स किया था। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन और सेल्स। हाँ, यहाँ पे सेल्स हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो आप गेट डैश क्रेडेंशियल पे आपने देख लिया क्या प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये क्रेडेंशियल है ना एडमिन, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले आपने एक्सपोर्टिंग पढ़ी है CLI फाइल में या किसी भी फाइल में। तो जैसे ये एडमिन नाम का हमारा क्रेडेंशियल है, ओके। अब इसको एक्सपोर्ट करना है तो पाइप का सिंबल यहाँ लगाएंगे, एक्सपोर्ट, सॉरी ये है एक्सपोर्ट CLI XML, और ये हो गया कैपिटल C, सॉरी
कैपिटल C, और ये पूरा पाथ हमें देना पड़ेगा डेस्कटॉप का, और कम्ब्रूज, और ये डेस्कटॉप, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे देंगे, तो वो हम एडमिन का ही दे देते हैं, ad.clixm, सॉरी यहाँ पे सिर्फ XML होता है, इसको इंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ के देखते हैं, तो ये जो हमारा आपका क्रेडेंशियल थे वो यहाँ आके स्टोर हो गए। अच्छा ये देखिए, अगर आप स्क्रिप्टिंग करना चाहें तो इसको आप स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। स्क्रिप्ट देखिए कैसे बनाते हैं हम, विंडोज़, ये आ गई हमारी ISE। अब जो ये हमने काम किया है ना, ये इसको स्क्रिप्ट में लिख देते हैं हमने क्या क्या काम किया है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल में अपने क्रेडेंशियल को स्टोर किया है, तो वो वेरिएबल में यहाँ क्रेडेंशियल को दे देते हैं $login इक्वल टू गेट डैश क्रेडेंशियल्स। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने सेट डैश AD यूज़र दिया है, और आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, अंकित, और उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का नाम हमें करना है IT, और यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडेंशियल्स, ओके। लास्ट में हम क्रेडेंशियल कर देंगे, और क्रेडेंशियल हमें क्या यूज़ करना है, $login, ओके। और हमने लास्ट में क्या चलाया था, $login जो है, सॉरी $login जो है उसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो यही कमांड चलाया था, एक्सपोर्ट CLI.XML, और हमारा ये हो गया यूजर्स कम्ब्रूज डेस्कटॉप, और जो हमारे यूज़र का नाम है, ओके। तो हमारे पास AD नाम से हम इसको login.xml नाम से कर देते। तो ये देखिए हमारी पूरी स्क्रिप्ट बन गई। अब इस स्क्रिप्ट को हम रन करवा देते हैं। रन करवाते ही इसने एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स मांगे, हम यहाँ दे देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड। तो यहाँ पे जो काम हुआ कि सबसे पहला काम हमने बताया था लॉगिन में क्रेडेंशियल स्टोर करना, दूसरा डिपार्टमेंट IT चेंज करना। तो आके हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे टूल्स, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और अंकित, और प्रॉपर्टीज और ऑर्गेनाइजेशन ID हो गया है, ठीक है। दूसरा भी हमारा कमांड पूरा हो गया है। और लॉगिन ये जो हमने दिया था कि एक्सपोर्ट कर दे लॉगिन में, वो भी हमारा यहाँ के लॉगिन सेव हो गया है। तो यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड क्योंकि सिक्योर स्ट्रिंग्स में आएगा, मतलब आपको दिखेगा नहीं, तो वो ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका गेट ड्रेस क्रेडेंशियल पे ये सारे कमांड्स आप कर सकते हैं। चलिए अब हम और नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं, जो हमारा आउट डैश ग्रिड व्यू। सो आउट डैश ग्रिड व्यू से होता क्या है कि ये आपको जो आउटपुट है वो इंटरेक्टिव टेबल फॉर्म में ये आउटपुट देता है। तो जल्दी से देख लेते हैं ये टेबल फॉर्म क्या होता है। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे गेट डैश प्रोसेस कमांड चलाई और एंटर कर दिया, तो ये जो है आपका नॉर्मल एक CMD फॉर्म में आपका कमांड लाइन इंटरफेस में आ गया। लेकिन अगर आपको टेबल चाहिए, अलग से इंटरेक्टिव टेबल चाहिए, तो आपको यहाँ पे अगर आप कमांड लगा देते हैं गेट डैश प्रोसेस, और यहाँ पे लगाया अपने पाइप का सिंगल आउट डैश ग्रिड व्यू और एंटर कर दिया, तो अलग से एक टेबल फॉर्म में ही आ जाता है। फिर इसमें जो सॉर्टिंग है, आप हाई लो, मतलब अगर आप ये प्रोसेस के नाम से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, आप में आ जाते हैं देखिए A से C की तरफ। तो ये सॉर्टिंग और कई सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं, ओके। तो यही होता है आउट डैश ग्रिड व्यू। सो इसमें और भी कई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि और इसमें कि ध्यान रखिएगा, ये कमांड जो है
आपकी सर्वर कोर जो टोटल आपके CMD बेस्ड सर्वर होते हैं, कमांड लाइन बेस्ड CLI बेस्ड या विंडो नैनो सर्वर, इन पे ये काम नहीं करेगा। ओके, जहाँ पे ग्राफिक्स होगी वहीं पे काम करेगा। और तो चलिए ठीक है। अब जैसे इसमें कई चीज़ें हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे जो हमारा आउटपुट आया है उसमें हम प्रॉपर्टीज़ में, नेम्स में, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे गेट प्रोसेस चलाया था, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं गेट टेस्ट सर्विस। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा सर्विस आ गई। गेट टेस्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, गेट टेस्ट सर्विस और आउट टेस्ट ग्रिड व्यू, ठीक है, ये आ गया। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ नाम और स्टेटस आए तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो नाम और स्टेटस के लिए आपको लिखना होगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जो नाम है नेम, ठीक है। और अगर को असेंडिंग डिसेंडिंग में चाहिए तो यहीं पे दे सकते हैं या बाद में दे सकते हैं। ओके, तो चलिए हम पूरा कमांड अपना राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है गेट टेस्ट सर्विस। ओके, उसके बाद सेलेक्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, सेलेक्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट, और क्या प्रॉपर्टी हमें डिस्प्ले करनी है, प्रॉपर्टी नेम एंड स्टेटस। ओके, और अगर यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पे चलो सॉर्ट भी यहीं पे लगा देते हैं। सॉर्ट, या नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉर्ट ऑब्जेक्ट, तो किस ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है बता देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देते हैं। और यहाँ पे नेम को नेम, और यहाँ पे असेंडिंग दे देते हैं। रुकिएगा यहाँ पे, सॉरी, पहले हम इतना ही कमांड चला लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट कमांड में उनको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आउट डैश ग्रिड व्यू दे देते हैं, एंटर कर दिया तो देखिए नेम और स्टेटस दोनों आ गया। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं।